चांदनी, हमारा चांदनी। किधर था तुम? किधर था? तुम्हारा इंतजार में हम पानी पानी हो गया। ए हेलो, मैं कोई चांदनी वानी नहीं हूँ। और तुम कौन हो? कहाँ घुसे आ रहे हो? हम वही है जिसने तुमको हायर किया है। दिमाग खराब है क्या? खानदानी परिवार की शादीशुदा औरत हूँ मैं। पता चला था कि मेरा पति अपने बॉस के साथ यहाँ पे रंगरेलियां मनाने आया था, तो सिर्फ रंगे हाथ पकड़ने आई थी, पर शायद गलत कमरे में आ गई। गलत कमरा? अरे कोमलिका, अरे ओ जुलिका। दिले बहार गुले गुलजार, ये दरवाजा ऑटोमेटिक है। जब भी कोई इंसान इस दरवाजे से अंदर आता है, ये ऑटोमेटिकली धपक करके बंद हो जाता है। तो खुलता भी तो होगा ना किसी तरह? खुलता है ना, एक खुलता है चाबी से। तो चाबी कहाँ है? चाबी? ए चाबी तो बाहर छूट गया। तो हाँ, चाबी हमारे सामान के साथ बाहर छूट गया। पर तुम चिंता मत करो कोमलिका, हमारे गाड़ी में देखो, हम तुमको बता रहे हैं, होटल का भाई बंधु लोग आएगा, वो लोग दरवाजे तोड़ेगा, उसके बाद से ही दरवाजे खुल सकता है। ऐसा कोई चांस नहीं है। साड़ी सुनो तो, अरे किधर जा रहा है तुम? अरे बीच में सुंदरी, वो इंटरकॉम खराब है और नेटवर्क का गोंडोगोल रहता है, इधर फोन नहीं लगेगा। संतू, तुमने जैमर लगवा दिया है ना? हाँ हाँ, अच्छे से। ये मिशन स्टार्ट होने से पहले मैंने और चीती ने अच्छे से पूरा सेटअप किया, जैमर चालू कर दिया। अब ना कोई फोन आ सकता ना कोई फोन जा सकता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सुंदरी, हम क्या बोलता है कि जब किस्मत ने हम दोनों को ये मौका दे ही दिया है, क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर ये मौका का भरपूर पूरा खूब ज्यादा फायदा उठाएं। क्या बोलता है तुम? हम तो बेताब है। कहाँ गई कमली? अरे अरे कहाँ चली गई? हमको तो इधर है, इधर है। हम क्या बोलता है, हम भी कोशिश कर रहा है, हम फोन लगाएगा, होटल है, किसी भाई बंधु को बुलाएगा, दरवाजे खुलवाएगा, फिर तुमको यहाँ से फूट से काट के उड़ा देगा। तुम चला जाना। हमको मालूम चल गया है कि तुम यहाँ पर गलती से चला आया है ना? हाँ, अभी तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर इत्मीनान से बैठो, हम तुम्हारे लिए काफी बनाएगा। बीच में सुंदरी, हम तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया है। एक कॉफी पियो, हम कोशिश करते हैं। ठीक? Cheers! सॉरी, चिल्लाना नहीं, हम डबल कपड़ा देता है। तुम जाओ, कपड़ा चेंज कर लो, धो लो उसको, सब कर लो। सॉरी। चलो, अब बहुत देर हो गया, चंद्रिका को वहां से निकालो, हमारा काम हो गया है। संतू, मैं जैमर ऑफ कर देती हूँ, फिर वो रिसेप्शन से हेल्प लेके निकल सकती है वहां से। फोन नहीं उठा रही। कहाँ थी तुम? टाइम देखा है, क्या हुआ है? मैं वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी। कौन सी फ्रेंड? मैंने तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को फोन किया, तुम किसी के साथ नहीं थी। तुम उसे नहीं जानते, नई बनी है, हाल ही में। क्या नाम है तुम्हारी उस नई फ्रेंड का? फ्रेंड का नाम वो मानसी नहीं, मालती। फोन मिला उसे, मुझे उससे अभी बात करनी है। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी फ्रेंड से आज ही मिलना है, वरना यह साबित हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो। आज ही का दोस्त कहाँ से पैदा करूं? तो आप हैं मेरी वाइफ की नई फ्रेंड मालती? मालती नहीं मानती। तो आपका नाम मालती नहीं मानती? मालती ही है। लेकिन अभी तो आपने कहा नहीं मानती। नाम मेरा मालती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसा हस्बैंड अपनी वाइफ पर शक कर रहा है। तो आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? कैसे हुई मतलब? अब वैसे ही जैसे दो लड़कियों के बीच होती है। कैसे होती है? एवी। पहली बार आप दोनों कहाँ मिले थे? कैफे में। इनके कहने का मतलब है जिम में जो कैफे है वहां मिले। एग्जैक्टली। कौन से जिम में? फिट एंड फाइन। लेकिन मेरी वाइफ तो पावर ब्लास्टर जिम में जाती है।
अरे रोहित, उस दिन मैं फिट एंड फाइन जिम गई थी। वनडे का फ्री ट्रायल था ना, इसीलिए जस्ट फॉर ट्रायल। ट्रायल ऐसे आ रहे थे हम। तो कल रात आप दोनों साथ में थी? जी हाँ। हाँ, कहाँ? मेरे घर पे। घर पे। मेरे घर पे हम बातें इतनी कर रहे थे कि टाइम का पता ही नहीं चला, इसलिए इन्हें लेट हो गया आने में। बहुत बातें करती है रोहित ये। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ रोहित? क्या है ये? तो ये है तुम्हारी सच्चाई? तो कल रात तुम अपनी सहेली के साथ नहीं, इस आदमी के साथ थी, होटल के रूम में? नहीं रोहित, ये सच नहीं है, ये गलत है। इन फोटोज के अलावा और कुछ बचा है तुम्हारे पास बताने के लिए? सच मेरे सामने है, जो समझना था मैं समझ चुका हूं और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू। चंद्रिका, तुमने रोहित से झूठ कहा ही क्यों? शुरुआत से ही उसे सच बता देती। कैसे बताती मैडम सर, कहानी में फच्चर इतने सारे थे ना। अब कल कोई फोन खराब दिवस तो था नहीं कि भाई जिस होटल के कमरे में ये थी वहां का इंटरकॉम, इनका फोन, जिस आदमी के साथ थी उसका फोन, सबके फोन खराब हो गए थे। जो रोहित मान लेता ये बात, नहीं ना मानेगा। मैं कसम खा के कह रही हूँ मैम, मैं सच बोल रही हूँ। यही हुआ था मेरे साथ। और मैं बताती भी तो क्या बताती रोहित को कि किसी राह चलते आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरा पति किसी और औरत के साथ होटल के कमरे में है। और मैंने बात मान लिया और मैं पहुंच गई क्योंकि मुझे रोहित को रंगे हाथ पकड़ना था होटल के कमरे में। और वहां पर मैं खुद एक अजनबी इंसान के साथ घंटों होटल के कमरे में बंद थी। शायद इसीलिए मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। आप सही कह रही है मैडम, कौन करेगा मेरी इस कहानी पे विश्वास? कोई नहीं करेगा। तुम्हारे पति के बारे में तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुम फौरन मान गई? एक सेकंड के लिए भी रुककर ये नहीं सोचा कि आप किसके बारे में ये सोच रही हैं? एक अजनबी जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं हो, उसने तुम्हारे पति के बारे में कुछ कहा और तुमने विश्वास कर लिया। चंद्रिका, अगर एक राह चलता इंसान आपके सालों के रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ सकता है, तो फिर तो उसे तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं और भरोसे के बिना किसी भी रिश्ते में कोई मतलब नहीं होता। देखो चंद्रिका, जिस तरह से इस सिचुएशन में तुम चाहकर भी अपने पति से सच नहीं कह पाई, हो सकता है कि रोहित को हजारों बार इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ता हो और वो तुमसे कभी डिस्कस नहीं कर पाता हो सकता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए देर रात तक फोन पर बात करनी हो सकता है कि अपनी फीमेल बॉस से प्रमोशन हासिल करने के लिए उसे शायद उसके पर्सनल काम करने पड़ते हो। अपना डेडिकेशन, अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत प्रूव करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ता हो। दुनिया भर के सारे एडजस्टमेंट्स, सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो सबको करने पड़ते हैं, जो हम सब करते हैं। लेकिन वो तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया और तुमने क्या किया? शक किया, उसकी हर चीज का गलत मतलब निकाला। जानती हो, एक ही चीज है जो हमें बेईमान होने से रोकती है, किसी का हम पर पूरा भरोसा, किसी का हम पर अटूट विश्वास। उस भरोसे को, उस इंसान को खोने का डर ही हमें ईमानदार बनाए रखता है। एक भरोसा ही है जिसकी वजह से हम हमारी हदें कभी पार नहीं करते। अब अगर वो ही नहीं रहा तो फिर किस नाम का रिश्ता? चंद्रिका, तजुर्बा कहता है हमारा कि जितनी जरूरत हमें रिश्तों की होती है, उतनी ही जरूरत रिश्तों को हमारी भी होती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है अपने रिश्तों को संभाल कर रखना, सहेज कर रखना और इस शक की गंदी बीमारी से हमेशा बचा कर रखना। तुम्हारे प्राइवेट डिटेक्टिव योगी ने हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये लीजिए, ये है ओरिजिनल फोटोज और ये है फोटोशॉप की हुई फोटो। इसका एड्रेस मैंने ढूंढा। हाँ, इन दोनों फोटोज को एक साथ मिलाया, तुम्हारे पति रोहित के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और तुमसे मोटे पैसे वसूले।
उस टोपा इंसान का यही काम है कि तुम जैसी शक्की बीवी का इमोशनल इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर उनको उल्लू बनाकर उनसे पैसे हैंटना, ये काम है उसका। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। रोहित जैसे अच्छे इंसान को खो दिया। सब मेरी गलती है। कैसे मेरे जैसी पत्नी अपनी ईमानदारी पे भरोसा दिला सकती है, जो खुद अपने पति पे भरोसा ना करती हो। सब मेरी गलती है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है चंद्रिका। क्योंकि तुम मेरी चंद्रिका हो, मेरी पत्नी चंद्रिका, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये फोटोज भी उसी तरह से फर्जी हैं जैसे मेरी फोटोज थी। और इन फोटोज में जो आदमी है वो हम थे, रेस्पेक्टेड कांस्टेबल श्री चीता चतुर्वेदी जी, थाना स्टाफ, महिला पुलिस थाना। थैंक यू मैडम सर। हाँ चंद्रिका, ये एक छोटा सा नाटक था। हम इस योगी डिटेक्टिव को तो पहले ही पकड़ चुके थे, लेकिन हमारा असली मकसद था तुम्हारी आंखें खोलना, तुम्हारी मैरिड लाइफ बचाना और इस शक के कीड़े से तुम्हें जिंदगी भर के लिए बचाना। इलाज हो गया मैडम। मरीज ठीक हो गया। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसा इलाज इस थाने में ही मुमकिन था। आई एम सॉरी, अब कभी शक नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। गुड, इसी तरीके से एक दूसरे पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी में ना बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे भरोसे को, तुम्हारे प्यार को तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपनी मोहब्बत पर एतबार होना बहुत जरूरी है। अब हमें ही देख लीजिए, हमारी तो अब तक सगाई भी नहीं हुई, लेकिन हमारे प्यार को, हमारे यकीन को हिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपने प्यार पर और उसकी नींव पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मिल गया टाइम आपको फोन करने का? नहीं, अब भी काहे फोन किया है? 2-4 साल और लगा लेते हैं आप। हम तो धर्म पत्नी हैं, झक मारा के आपके साथ ही रहना है। पत्नी जाए भाड़ में, उसको तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देना है। हम तो कानपुर में बैठ के ऐश करेंगे। हाँ, उठाते ही फायरिंग चालू। कभी तो प्यार से बात किया करो यार। अच्छा सुनो, बहुत जरूरी काम से फोन किया तुमको। का? अम्मा तो नहीं आसपास? नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं है। बताइए आप। आई लव यू। का? आई लव यू। वो कहा है कि हमको भी बहुत जरूरी बात बताना है, बहुत अर्जेंट है हमारे लिए। बताएं? क्या? आई लव यू टू। वो जासूस का काम निपटाना जाके। देखो भैया, ऐसा है कि लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्लाद टाइप के इंसान हैं, बहुत ही बेरहम दरोगा है, किसी को मारते हैं तो मार ही डालते हैं, अमा का बकैती करते हैं लोग। तुम हमको एक बात बताओ ना, हमको बताओ कि जब हम किसी से प्यार से कुछ पूछेंगे और वो प्यार से हमको जवाब दे देगा, सच बता देगा, तो काहे हम उसका तोड़ फोड़ करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? बस ऐसे ही अब हम तुमसे अब प्यार से कुछ पूछेंगे और तुम हमको प्यार से जवाब देना, फिर हम तुमको तोड़फोड़ करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, अब तुम हमको बताओ कि कौन है वो इंसान जिसने ये घटिया हरकत किया है? कौन है वो इंसान जो नहीं चाहता कि हसीना मैडम और अनुभव सर का सगाई हो? कौन है वो इंसान जो नहीं चाहता कि अनुभव भैया और हसीना मैडम एक हो? बताओ हमें। बताओ हमको।
बताओ किसने किया ये? किसने फोटो का फोटोशॉप किया? कौन है वो घटिया आदमी? बताओ हमको। नहीं 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 मैडम। डीएसपी डीएसपी साहब के कहने पर, डीएसपी सर? जी हाँ, अनुभव सर के कहने पर मैंने उनके फोटोशॉप करके हसीना मैडम को भेजी थी। अनुभव सर ने खुद अपने नकली फोटो मुझसे बनवाए मैडम। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक मिनट। ओके। हाँ क्या कर रहा है? डांस। कैसा डांस करेगा तू मैडम की जगह पे? इतना गंदा तो पुष्पा जी भी डांस नहीं करती है। मेरा मतलब है कि पुष्पा जी आप भी इतना ऑफ बीट डांस नहीं करती हैं। हमें पता है संतू, नाच तो हमारे नस नस में लहू बन के दौड़ता है। देखना है तुमको? नहीं 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 पुष्पा जी, नहीं दिखाई देते हैं ना, नहीं। दिखाई देते हैं। रहने दीजिए म्यूजिक ना। लगा, म्यूजिक लगा। माता माता बस हो गया, भूचाल आ गया, भूचाल आ गया। रुक जाइए, हम आपका पैर पकड़ रहे हैं। जुग जुग जियो बेटा। अरे रोकने के लिए पैर पकड़ रहे थे। पुष्पा जी क्या कर रही है? अरे कितना समय हो गया, देखो ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी है कि नहीं? हाँ, कि दिन भर बस नाच ही करते रहना है? चलो चलो जल्दी सही चलो। बोल रही है पुष्पा जी। जितना भी पेंडिंग काम है ना, सबको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी करके ना हेड ऑफिस में भी दे आते हैं। भाई 2 दिन का छुट्टी चाहिए हम लोग को भाई, और उसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। संतू, हाँ? हमारी एक बात मानोगी? वो डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो। ओह ये मासूम है। हम क्या कहते हैं, तुम भी अब शादी कर लो ना, अपना घर बसा लो। शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, तो तुम जिसको भी पसंद करती हो उसे एक बार पूछ तो लो कि वो शादी के लिए तैयार है कि नहीं। ठीक है, उसमें क्या, भी पूछ लेती हूँ। चीते, तेरी नजर में कोई लड़का है जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अच्छा लड़का चाहिए। अटक गया। जहर खाने। जीते जीते जहर बाद में खा लेना, पहले हमारे साथ मार्केट चलो। कब से हमने एक ब्लाउज बनवाने के लिए दिया था, नालायक टेलर ने अभी तक नहीं दिया हमें। ओहो हो, हाँ? चलो 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 चलते हैं। और वैसे संतू, जो हमने तुमसे कहा है ना, उसके बारे में सोचो। शादी की उम्र निकल जाने के बाद औरत फिर अपनी शादी के बारे में सोचती भी नहीं। समझ गई? हेलो, कैसी हैं आप? कितनी अच्छी दिख रही है आज। मैं आपको नहीं जानती। अरे सच में आपको कोई भी देखकर नहीं कहेगा कि आप 45 की हैं। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट आप मुझे भी दे सकती हैं। सब लोग यही कहते हैं कि मैं 52 का बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप चाहे तो मेरी आपकी खूब जम सकती है। देखिए मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती। अरे मैं शादी की बात कर रहा हूँ। क्या? शादी? हाँ, आपकी और मेरी शादी। अरे शर्माइए नहीं, देखिए पास में एक कॉफी हाउस है, बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। चलिए ना, वहीं बैठ के गुफ्तगू करते हैं। देखिए मैं आपको नहीं जानती, एक बार बोल दिया ना। अरे सुनिए, अरे आप मुझे गलत सब सुनिए सुनिए। ना प्लीज। अरे ये आदमी कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। का रे? हम तुम्हारी मैया की सासू मैया, हमारे रहते हुए एक औरत को छेड़ रहे हो तुमको शर्म नहीं आती? ऐसा हाल कर देंगे ना तुम्हारा बेटा कि मुझे एक कोई बात निकलेगी। पुलिस वाली तो बहुत देखी, मगर तुमसे ना देखी, समझे? पुष्पा जी, हर केस मारपीट से सॉल्व नहीं होता। संतु जी। हाँ ठीक है समझे। क्या भाई साहब, इस उम्र में आपके ये लक्षण? हाँ जीते। चलिए भैया। अरे आप गलत समझ रही मोहतरमा, मैं शरीफ आदमी हूँ, बहुत शरीफ आदमी। शरीफ आदमी है ना, थाना चल के शराफत दिखाइएगा अपना। चलिए आइए। अरे हो गया। अरे सुनिए तो। और आप चलिए थाना।
मैं अरे डरिए नहीं, बस थोड़ी सी लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी ना, इसलिए चलिए आइए 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 आइए। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं इनको छेड़ नहीं रहा था, मैं तो इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है, मैं चोर नहीं, बस चोरी लायक कुछ है क्या, बस चेक करने आया था। ऐसा कहता तुम। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अरे ये उम्र है क्या मेरी इस तरह की हरकत करने की?